एक आदमी को शिक्षित करने में केवल वही आदमी शिक्षित होता है, लेकिन एक औरत को शिक्षित करने में उस औरत के साथ एक पीढ़ी भी शिक्षित होती है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ 2MP गर्ल्स बटालियन की सीनियर GCI में शर्मिला चक्रवर्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सारिका राय और आज महिला दिवस के खास दिन पर हमारे साथ सीनियर GCI मैम हैं, मिस शर्मिला चक्रवर्ती। तो आइए अब हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है और महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सारिका, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम, मैं आपसे एक पर्सनली थोड़ा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि मैम आपने इस फील्ड को क्यों चुना? क्योंकि मतलब बहुत सी महिलाएं हैं जो डॉक्टर या फिर टीचर फील्ड में जाती है, लेकिन आपने इस हट के फील्ड को क्यों चुना? और इस फील्ड में आने के लिए आपको क्या कुछ कठिनाइयाँ मतलब झेलनी पड़ी है? मैं भोपाल के न्यूटन कॉलेज से पास आउट हूँ और जब मैंने NCC ली थी अपने छात्र जीवन में, तभी मैं यूनिफॉर्म से बहुत प्रेरित थी और एक डिसिप्लिन लाइफ, अपनी लाइफ का एक आइडेंटिफिकेशन, अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल होना चाहिए। सब चीज़ों को जब मैंने देखा और सिस्टमेटिक वे में रखा तो मुझे लगा कि ये जॉब मेरे लिए सबसे अच्छी है। तो मैम हम लोगों ने भी NCC की हम लोगों ने आपको देखा है। आप मतलब सुबह आपका टाइमिंग जो है और शाम तक आपको रहना होता है यहाँ पे ऑफिस में। इसके बाद कैंप्स होते हैं 10 दिन 15 दिन, तो उसमें भी आप जाते हैं। तो मैम आप किस प्रकार से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मतलब मैनेज करते हैं? देखिए, प्रोफेशन ऐसा है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। फैमिली ऐसी है, उसको आप कुछ कंडीशंस को चूज़ कर सकते हैं, कुछ में नहीं। फैमिली के सपोर्ट के बिना तो हमारी ये जॉब चल ही नहीं सकती। मेरी फैमिली का मेरे साथ शुरू से ही सपोर्ट रहा है। और फिर दूसरा, अभी आज के ज़माने के हिसाब से फैमिली के सभी लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि अगर औरत जॉब में जा रही है तो उनको भी कुछ हद तक फैमिली में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो मेरी फैमिली का मुझे स्टार्टिंग से काफ़ी सपोर्ट है। मैम, और ये आप NCC है गर्ल्स के लिए मतलब कितना, और सेना में कितना महत्व है मतलब महिलाओं का? सेना में शुरू से ही काफ़ी महत्व है महिलाओं का। महिलाएं शुरू से ही प्रेरणा रही हैं, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो, चाहे वो बिना यूनिफॉर्म के हो। जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी महिलाओं को रखा जाता है, वो अपने काम में भी हमेशा पूरी तरह से संपूर्णता की उम्मीद की जाती है उनसे और कोशिश भी करती है। और दूसरा, बाकियों के लिए भी वो प्रेरणा बनती हैं। साथ में उनके परिवार के लोग भी जो होते हैं वो भी उनको प्रेरणा के रूप में ही देते हैं। बच्चों से अगर कहा जाए, बड़े होने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि रोल मॉडल कौन है, तो अगर वर्किंग मदर्स है तो सबसे पहले वो वर्किंग के तौर पे अपनी माँ को ही देखते हैं। और नॉन वर्किंग मदर जो है उनके लिए भी बच्चे सबसे पहले महिलाओं में अपनी माँ को ही सबसे पहला गुरु है। मैम, लड़कियों के लिए आज की जनरेशन के हिसाब से लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है? सेल्फ डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ में। अपने आप में आत्मरक्षा जिसे हम कहते हैं, आत्मरक्षा का पार्ट उन्हें बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए और एक सिस्टमेटिक वे में। आजकल तो स्कूल के करिकुलम में भी आ गया है। ये खुशी की बात है कि आगे आने वाला जो समय है उसमें लड़कियों को किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अपनी आत्मरक्षा के लिए। और अपनी आत्मरक्षा के लिए सिर्फ हाथ पैर चलाने के अलावा भी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। सबसे ज़्यादा तो उनको सूझबूझ और उस वक्त में, जिसे हम कहते हैं कि कॉमन सेंस का यूज़ करना ज़रूरी है। उस वक्त में आप किस परिस्थिति में फंसे हैं, कैसी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उस वक्त आप अपने साहस को, अपने आत्मविश्वास को ना खोएं। तो वो आपका सबसे बड़ा आत्मरक्षा का साधन है। मैम, अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारी संस्कृति पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, लड़कियों के पहनावे को लेकर बहुत टिप्पणियाँ होती हैं, तो उस पर आपका क्या नज़रिया, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? पहनावे को अगर देखा जाए तो पुराने शास्त्रों में भी हम जो पिक्चर्स देखते हैं, हम लोग उस वक्त रहे नहीं होंगे। पिक्चर्स जो देखते हैं उसमें और आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम इसे वेस्टर्नाइजेशन का नाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर हम इस चीज़ को खुले शब्दों में कहें तो ठीक है, पहनावा अपनी चॉइस है, या पहनावे के ऊपर जो मर्यादा है वो अपने दिमाग की उपज है और खुद से सोचना चाहिए कि हम व्यक्ति को किस दृष्टि से देख रहे हैं। जो देखने का दृष्टिकोण है वही होता है कि सही और गलत का जजमेंट वही है।
मैम अभी जैसे ये बलात्कार, रेप, अपहरण, बहुत सारी चीज़ें लड़कियों के साथ हो रही है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अभी महिलाओं के लिए कोई भी सुरक्षा का ऐसा कोई मतलब कानून या कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो हमारे सरकार से महिला की सुरक्षा के प्रति आप कैसा कानून मतलब चाहेंगे कि अगर जो कानून आए जिससे कि महिलाओं को उतनी सुरक्षा मिल सके, वो आधी रात में या फिर जिस फील्ड में वो जॉब कर रही है तो वो रात बेरात वो जॉब करे, तो उन्हें किसी भी चीज़ का डर ना हो। और जो अगर जो अभी बलात्कार वगैरह जैसे हो रहे हैं तो उसके लिए ऐसा होता है कि तुरंत सज़ा नहीं मिलती है। जैसे निर्भया को ये लिया 7 साल बाद उसको सज़ा मिली है, तो ऐसे जल्द से जल्द ऐसा कौन सा कानून, कैसा कानून बनाया जाए कि उनको बलात्कारियों को या आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले? सिर्फ कानून से ही सारी चीज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं, उसके लिए मानसिक सामाजिक बदलाव की भी ज़रूरत होती है। अगर हम सरकार पे सारी चीज़ों का ब्लेम कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार अकेले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरकार को हम चुनते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम भी उसमें से जिम्मेदार हैं। समाज अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और हर वर्ग, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। अगर हम कहीं देख रहे हैं अन्याय हो रहा है, उसे रोकने की कोशिश करें, उसमें अपना एज अ सामाजिक व्यक्ति या एज अ गुड सिटीज़न अपने अच्छे नागरिक की भूमिका को देखते हुए वहाँ पर हम उस चीज़ में अपना योगदान दें, उस चीज़ को रोकने में अपना योगदान दें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और उस महिला को या उस लड़की की मानसिक प्रताड़ना को समझते हुए जल्द से जल्द उस चीज़ का न्याय होना चाहिए, उसके साथ जस्टिफिकेशन होना चाहिए।